हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सोल्यूशन आपके एनसीईआरटी और क्लास 12 चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है 5.4। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is equal to 0.32 जूल पर टेस्ला is placed in a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. If the bar is free to rotate in the plane of field, which orientation would correspond to its stable and unstable equilibrium? What is the potential energy in each case? दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, ये हमारा सवाल है ना। तो देखो सवाल बिल्कुल ही आसान है, घबराना नहीं है सवाल से। तो देख लो किसे क्या सवाल करना है। पहली चीज़ तो हमें समझना है कि मान लो ये अपनी हो गई मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है। मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ये हो गई अपनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस दिशा में है ना। तो देखो ध्यान से, तो मैग्नेट को अब हमने रखा है ऐसे N2S। तो दो केस यहाँ पे हो सकते। पहला तो पैरेलल तुम लोग रखोगे, पैरेलल और एंटी पैरेलल। जब तुम पैरेलल रखोगे तब जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है उसकी दिशा में ही एडजस्टेड है। मैग्नेटिक मोमेंट ट्राई करती है कि एक्सटर्नल फील्ड है उसकी दिशा में बने रहे, है ना। तो पैरेलल होगा तो क्या होगा, उसकी दिशा में ही बना रहेगा। तो स्टेबल के लिए क्या होगा, थीटा 0, है ना। तो स्टेबल कब होगा, जब तुम रखोगे पैरेलल। अब ये पूरा इसको उल्टा घुमा दो, आप पूरा इसको उल्टा घुमा दोगे, एंटी पैरेलल कर दोगे तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, है ना, क्योंकि उसको पैरेलल बनना है एक्सटर्नल फील्ड की तरफ, उसकी दिशा में उसको एडजस्ट होना है। तो ये हो गया अपना स्टेबल वाला। क्यों स्टेबल वाला, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई ट्राई नहीं करेगा अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल, क्योंकि ये ट्राई करेगा। स्टेबल एंड अनस्टेबल का मतलब पहले तो पता होना चाहिए, है ना। स्टेबल किसे बोलते हैं, स्टेबल मतलब मान लो पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करते हो, है ना। पार्टिकल डिस्प्लेस करने के बाद उसी पोजीशन पे आ जाना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो उसे बोलते हैं स्टेबल, और अगर नहीं आ रहा है तो उसे बोलते हैं अनस्टेबल। ये आपने आई थिंक सीखा होगा 11th में, ये 11th में सीखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका मैं कुछ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, फिर सोल्यूशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो नहीं आया समझ में तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसकी एनर्जी क्या होगी। अब देख लो बेटा एनर्जी कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एनर्जी का ही असली सवाल है। देख लो एनर्जी कैसे क्या है ना, ये एनर्जी कैसे होती है। तो देख लो एनर्जी यू इक्वल होता है अपना, बताओ टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है आपका एम बी साइन थीटा, बोल यस और नो, है ना, ठीक है। अब तू इसको तो घुमा रहा है, थीटा ये अपनी थी बी और ये अपनी थी मैग्नेटिक मोमेंट एम। अब तो थीटा धीरे धीरे इसको घुमा रहा है ना, ये घुमा रहा है तू ऐसे, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क होगा डी डब्ल्यू, जो होगी अपनी एनर्जी के बराबर डी यू। तो ये हो जाएगा अपना साइन थीटा, है ना, ये साइन थीटा। तो ये हो जाएगा अपना एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, है ना। तूने इसको डी थीटा डिस्प्लेस करा है। तू अगर इसको और थीटा एक्सप्लेस करेगा डी थीटा, तो वही तू जो है डिस्प्लेस करा डी थीटा मल्टीप्लाई किया हमने, है ना। टॉर्क इंटू कर देना, डी यू क्या होता है अपना टॉर्क इंटू डी थीटा। तो ये वहां से है टॉर्क, ये अब इतना है टॉर्क, और डी थीटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। बोला आई क्या समझ में चीज है। थोड़ा इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे तो डी यू ये जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब कहाँ से कहाँ तो इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तो थीटा डिस्प्लेस कर रहा है। तो पूरा मान ले थीटा 1 है, थीटा 1 जो भी है थीटा 1, फिर इसको तो डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो थीटा 2। देख ले फिर से लिख रहा हूँ मैं, मुझे पता है तू कंफ्यूज हो गया। ये थी अपनी फील्ड की डायरेक्शन, है ना। पहला थीटा, ये कोई थीटा रैंडम है, ठीक है। तो मिनिमम कितना है मान ले, तो यहाँ से तो थीटा तो डिस्प्लेस कर रहा है, पहले तो ये थीटा हो गया, फिर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया थीटा 1, यहाँ से थीटा 1 कर रहा है, फिर कहाँ तक जा रहा है थीटा 2 तक। तो स्मॉलेस्ट लिमिट थीटा 1 और बिगेस्ट लिमिट कौन सी है थीटा 2। बुलाया क्या समझ में, है ना। अब तो आ गया होगा तुझे समझ में। अब देख यहाँ पे एनर्जी पहले यू 0 बाद में यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा लोग आपका ये थीटा 1 से लेके थीटा 2। क्लियर हुई चीज क्या।
अब सुनते जाओ धीरे धीरे। एम बी क्या है, कॉन्स्टेंट ले लो बाहर, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब इंटीग्रेशन क्यों लेकर आए इसका आपको आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा 11th में। इंटीग्रेशन क्यों लेकर आए बेटा, तो इंटीग्रेशन लेके आने का रीजन है कि छोटे छोटे एलिमेंट को हम सम करेंगे, तो सम नहीं करना है, हमें झंझट में नहीं पड़ना है, तो हम क्या करेंगे, उसको साप का सहारा लेंगे, मतलब इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, है ना। साप देखो, साप ही तो है ये, ठीक है। बुलाई चीज के समझ में साप का ले लो सहारा, तो साइन थीटा ये हो गया इंटू डी थीटा। अब देखो थीटा थीटा, तो यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे करो इसको इंटीग्रेट। तो इसको करते हैं इंटीग्रेट पहले, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एम बी, इसका हो जाएगा साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। एम बी माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस कॉस थीटा 1, तो एनर्जी आपकी हो जाएगी एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। रात के 2 बजे कोई पूछे फॉर्मूला दबा के आना चाहिए। अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट को, मैग्नेट को थीटा 1 कोई भी हो, थीटा 2 कोई भी हो, डिस्प्लेस करते हैं, बता कितना हमें कार्य करना पड़ेगा, या फिर बता कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। दोनों ही सवाल है, कितना कार्य कितनी एनर्जी, दोनों ही सेम सवाल है, ठीक है। तो अब देख, जब तू स्टेबल वाले में करेगा, है ना, स्टेबल वाले में जब चीजें स्टेबल होगी, स्टेबल यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो थीटा 1 तेरा क्या हो जाएगा 0, थीटा 1 0, थीटा 2 भी क्या हो जाएगा 0, ये वही चीज है। थीटा 2 भी क्या हो जाएगा 0। बोले आ रही है चीज समझ में, चीज समझ में आ रही है क्या। तो यहाँ पे हम ऐसे देख पा रहे हैं कि थीटा 1 0, थीटा 2 0, ठीक है। तो 0 से 0 तो एनर्जी ये हो जाएगा पूरा 0, ओहो 0 हो गया पूरा ये, ठीक है। तो कोई नहीं भाई, मैग्नेट ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसको ऐसे रखने के लिए कोई एनर्जी लगेगी नहीं। लेकिन यहाँ से जो हमें चीज़ सीखनी है कि अगर हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वाली निकालनी है, क्या निकालनी है, यू मिनिमम वाली। तो यहाँ से देख पा रहे हो चीज़ों को कि यू मिनिमम वाली एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी क्या होती है अपनी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी, सामने जो चीज़ है मिनिमम और मैक्सिमम होने के लिए इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये कॉस थीटा, ये पूरा क्या है इसका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की रेंज क्या होती है -1 से 1, तो कॉस थीटा मिनिमम कितना होगा -1, ठीक है। तो -1 से मल्टीप्लाई कर लो, खेल खत्म, ये हो गई आपकी मिनिमम एनर्जी। बोलो आई चीज़ समझ में। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो आपको डेटा गिवन है इसको मल्टीप्लाई करो, ये फॉर्मूला है पूरा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देख लो आप, ये आएगा अपना -0.32 इंटू 0.15, तो ये हो जाएगा अपना -0.048 जूल। वैसे ही अगर ये चीज़ हमें मैक्सिमम करनी है तो यू मैक्स क्या हो जाएगा, एम बी को कर लो प्लस से मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि ये क्या होगा मैक्सिमम प्लस होता है कोस में, है ना। कोस की रेंज क्या होती है भाई -1 से 1, तो मैक्स करना है तो किससे मल्टीप्लाई करो 1 से, सिंपल। तो कर लो फिर 32 इंटू 0.15, 0.048 जूल, ये अपना आंसर है, जूल है। बोलो आए क्या समझ में। थीटा 1 थीटा 2 0, मान लो तुम्हें सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पे, थीटा मान लो थीटा 1 से थीटा 0 से लेकर मान लो हमने 90 घुमाया, तो बताओ एनर्जी कितनी होगी। थीटा 1 पुट करोगे 0, थीटा 2 पुट करोगे 90, जो आंसर आया तुम्हारा हो जाएगा कार्य एनर्जी सब, ठीक है। तो ये हो गया अपना सवाल। क्वेश्चन नंबर था अपना ये 5.4, है ना। चलो वीडियो को कर दो लाइक और करो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं टाटा बाय बाय।